दर्शन का क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर ये वाणी है। उद्देश्य बनाया नहीं, क्रिया शुरू करी नहीं और फल कैसे मिलता है। कितना भी पापी हो, उसको संत दर्शन से, भगवान जी के सत्संग से हमें जैसे फर्क पड़ा है, ऐसे कितने बड़े, हम तो इतने नहीं आए होंगे, लोग इतने बड़े बड़े पापी होते हैं। जैसे वो अंगुलीमल डाकू का बताया था, उनको भी बुद्ध से कितना फर्क पड़ गया। हर धर्म की प्राप्ति के लिए है ये गुरु का होना, हमारे साथ संत का होना, भगवत प्राप्ति करना। भगवान जी मिले, उनके दर्शन हुए, सत्संग मिला, बदलाव आया। भगवान जी हमेशा कहते थे पहले वाले दिन का पोशाक देखो, कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमें अहंकार ना आ जाए कि हम बहुत अच्छे बन गए हैं, कि मैं बदल गई हूँ। किसकी कृपा से है ये? सुनिए ये छोटा सा दृष्टांत, जिसमें एक संत के दर्शन से कैसे फर्क पड़ गया। उद्देश्य बदलो और क्रिया शुरू हो जाती है, फल मिलना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा दुष्ट आदमी था, वो चाहे गृहस्थी हो चाहे महात्मा हो, किसी को नहीं छोड़ता था। उनके रास्ते में से पैसे लूट लेना, उनके मार देना। एक बार एक बहुत बड़े काम कौन कर सकता है? बहुत वैरागी त्यागी भगवान कर सकते हैं। बहुत वैरागी त्यागी संत महात्मा थे, वह भी भाग्य से वो इंसान उसको मिल गया। जो ही महात्मा आए वो उनको मारने लगा और बोला, उन्होंने बोला वे क्या बात है? बोलता मेरा मिशन है ये, मेरा प्रोफेशन है ये, मेरी आदत है मारना, लूटना और ख़त्म कर देना, मार देना। संत ने बोला तेरी तो बहुत दुर्गति होगी। वो चुप हो गया। उनका तपोबल ही इतना था कि वो तपोबल संपन्न थे। उनके दर्शन से, उनके वचन से ही वो चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोलते नहीं नहीं, हम इतनी जल्दी तुमको शिष्य नहीं बनाने वाले, तू तो इतना दुष्ट है, तुम इतने पापी हो, तूने इतनी हत्याएं की हैं, हत्यारे हो तुम पहले सारे तीर्थों पे, चारों धाम पे, देश के जितने तीर्थ स्थान है सब पे होके आओ, क्योंकि तू बहुत बड़ा पापी है, उनके दर्शन करके आओ। बोलता मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा पुण्य कर्म जाग गया है, पाप खत्म हो गए हैं? ये आपने सुना भी होगा सत्संग में, उन्होंने एक लकड़ी दी, छड़ी दी, बोला जब ये हरी हो जाएगी तब तुम वापिस आ जाना, तब लगेगा कि तेरे पाप कर्म खत्म हो गए हैं। वो गया लकड़ी लेके और रास्ते में पहुंचा, एक बरगद का पेड़ था। सोचा रात पड़ी है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सुबह निकल जाऊंगा। उसी बरगद के पेड़ पर 3-4 चोर बैठे हुए थे, जो प्लान कर रहे थे चारों दिशाओं से गांव को घेर के, लूट के आग लगाने की। ये तो उनका गुरु था, ये तो सब जानता था, बिना हथियार के भी ये एक्सपर्ट था उनको मारने में। उसने ये सुना, उसने सोचा तीर्थ में तो जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत पाप कमाए हैं, ये तो दूसरों की खातिर, मैं गांव को बचाने की खातिर इनको नहीं छोड़ूंगा। उनको बोला मैं तुम्हारा बाप का बाप हूँ, मैं गुरु हूँ इस मामले में, तुम्हें क्या मालूम मैं कौन हूँ, मुझे सब चीज़ों का अभ्यास है। चारों को उसने एक एक करके नीचे उतार कर उनको मार दिया। ये क्या था? ये संत के कहे हुए लकड़ी हरी करने के मामले में निकला, पाप काटने के मामले में। पहले उसका अपना लूटना होता था, उसमें पाप बढ़ रहे थे। इसमें उसको गांव वालों को बचाने के लिए 4 को मार के 4000 को बचाने जा रहा है। ये क्या हो गया? ये संत की कृपा से भावना बदल गई। संत दर्शन को जाइए, देखो क्या प्रभाव पड़ता है। देखा तो लकड़ी हरी हो गई, अभी ना गंगा में नहाया, ना जमुना में नहाया, ना पुण्य कर्म करे, ना चला, ना कुछ हुआ। देखा लकड़ी हरी हो गई, अभी तो जाना पड़ेगा। वापस आया तो वो संत भी इतने महान देख के हैरान हो गई, ये क्या, अभी तो गया था तुम। बोलता आपने बोला था जब लकड़ी हरी हो जाएगी वापस आ जाना।
उसने दंडवत प्रणाम करा। गुरु भी हैरान हो गया। फिर उसने बोला, देख, अभी तेरा गोल क्या था? गांव वालों की रक्षा के लिए, उनके बच्चों को बचाना, उनकी औरतों को बचाना। उद्देश्य बदला तो फल क्या मिला? ऐसे ही हम अगर ग्रस्त में हैं, भगवान जी के पास आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सर्व धर्म त्याज्य हे अर्जुन, सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम। तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, सब धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तू चिंता मत कर, तेरी सारी बाधाएं मैं दूर कर दूंगा। सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम। इधर हमारी गलती हो जाती है। आजकल 2-3 बार से कैसी वानियाँ चल रही है ना, बड़ी बड़ी अष्टावक्र पढ़ी होगी आपने, वो भी मैंने दी हुई है। पीछे आप जाओ तो मैंने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। कुछ भी हो जाए, कोई हमें विकार, कोई हमें लोभ लालच ना फंसा सके। तो भगवत प्राप्ति में ही हमें फल मिलता है। भगवान जी के पास आए, अपने आप घर सबके कितने स्वर्ग हो गए। चलना आ गया, सब हो गया। शरणागत में आ गए हम भगवान जी की। जो शरणागति में आ गया, दादा की शरणागति बॉम्बे में जो है, हम उसमें आ चुके हैं। फिर चिंता किस बात की करें? उसमें भी मन चलाते थे जब जाते हैं गुरु के पास, पता नहीं उनको मैं पसंद आया कि नहीं आया, दर्शन नहीं दे रहे हैं। अरे ना मैं शरीर हूँ, ना मैं प्राण हूँ। मेरा पालनहारा इतना बड़ा है, मुझे क्या खबर पड़ी है अपनी संभाल की। हम सब उनके शरणागत हैं। शरणागति होते ही हमारे दृढ़ विचार हो जाते हैं। निशोक, निर्भय, निश्चिंत। किंचित मात्र भी चिंता अगर आती है तो हमें भगवान जी पर भरोसा नहीं है। वो सर्वज्ञ है, हमारे साथ है। इस चीज को कैसे भूल जाते हैं हम? वो दृष्टांत सुना होगा ना आपने, एक नाव में एक अंग्रेज बैठ गया था, तो उसने वो लैपटॉप निकाला। वो तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। नाविक वाला, नाव वाला पूछा, साहब क्या है? बोलते तुझको पता नहीं है इसका, जा तेरी 75% 25% जिंदगी गई। फिर उसके बाद उसने कुछ और निकाला, कोई इंग्लिश का कोई लिटरेचर क्या था, पूछा ये क्या है? जा तेरी 25% जिंदगी और गई। फिर क्या हुआ? फिर उसने कोई पार्कर का पेन होगा इतना अच्छा, उस पर लिखने लगा। तो बोलता, सब क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ, जा तेरी 25% जिंदगी और गई। अगर तुमको ये सब ही नहीं मालूम है, उसका लक्ष्य संसारी है, सारी चीज़ों की संसारी बात कर रहा है। इतनी देर में आया जोर से तूफान, पानी बार भरने लगा, नाव डगमगाने लगी। और उसने बोला, सर आप गमछा ले लीजिए, मेरी तरह सर में बांध लीजिए और तैर दीजिए। बोलता, मुझको तैरना नहीं आता है। बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा था वो। तब नाव वाले ने बोला, सर आपकी तो 100% जिंदगी बेकार गई, जिसको तैरना नहीं आता है। और हम तो भव सागर पार करने के लिए, तैरने के लिए दादा भगवान के जहाज आए हैं। इतना प्यारा मूल्यवान शरीर मिला है, गाड़ी मिली है हमें लंघने के लिए। हम मनोरंजन को कम करते जाएं। मन का मनोरंजन है। जैसे जैसे हम इधर से जाएंगे वैसा जन्म पाएंगे ना, मन के आधार पे है ना सारा। तो यही ज्ञान तो हमको समझना है। जो तकलीफ़ें आ रही हैं, परिवार में आ रही हैं, घर में एनर्जी कैसे हो, सब दे रही हूँ मैं। रात को सोते समय आप इतना ऊंचा विचार करके सोइए, सुबह उठते साथ अपना विचार दीजिए। मोबाइल वगैरह हमने कोई सुबह नहीं खोलने हैं, रात को भी सोने से पहले घंटा दूर रख देने हैं। अच्छी नींद करनी है, भगवान जी की याद में सोना है, भगवान जी की याद में उठना है। फिर नित्य नेम के बाद अपना सारा घर वालों को उनका डॉक्टर बन के उनका इलाज करना है। ये कितना आसान काम है सारा। वो एक बार नहीं बताया था, एक सत्संग वाली लड़की ससुराल में गई, वहाँ 5 जेठानी थी, सास थी, सब घर में झगड़ा ही पड़ा था, कौन करेगा काम।
ये ज्ञान वाली थी, बाकी जेठानी नहीं थी। तो उसने बोला आप सब छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगी। उस छोटी बहू ने पूरा घर संभाल लिया था। उसको देख के फिर दूसरी जेठानी भी लग गई, वो भी लग गई, सास भी लग गई। घर में आराम आ गया। एक बल्ब जलना चाहिए घर में, सारे बल्ब थोड़ी चाहिए, एक ही चाहिए। एक ही सियाना ज्ञानी होना चाहिए। वो हम सब हैं सुनने वाले। हम सबको ठीक कर दें, घर की अच्छी वाइब्रेशन से उनको ठीक कर दें। कितना प्यारा है। लक्ष्य को भी याद रखना है, भटकना भी नहीं है, भूलना भी नहीं है। और प्यारे प्यारे भजन हैं भगवान जी के, भजन गाते रहो, मन बहलता रहेगा। क्या नहीं है। और शुक्रिया करते जाइए उन सब का, उन लोगों का जो मुझसे नफ़रत करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा कर दिया। शुक्रिया उनका जो मेरे लिए परेशान हुए, मुझे बताया कि दरअसल वो मेरा बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया और एहसास दिला दिया दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं है। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा सोचा भी नहीं था। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे रब का, जिसने हालात का सामना करने की हिम्मत दी। है ना, कितना प्यारा है। बताओ और क्या चाहिए। 24 घंटे हम आराम से नहीं बिता सकते, क्योंकि लक्ष्य विहीन है। भगवान जी जैसा गुरु मिल जाए और क्या चाहिए हमें। अपनी ईगो ही तो ज़ीरो करनी है। जिसकी ईगो ज़ीरो है वो सब मैनेज कर लेता है। हर पग पे भगवान जी हमें महान बना रहे हैं। मेरे बच्चे कैसे सामना कर सकते हैं, यही ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।